हेलो प्यारे बच्चों, तैयारी कैसी चल रही है नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और आप सभी तैयार रहिए, 11 फरवरी को आप सभी का गणित का एग्जाम होने वाला है, तो दिल थाम कर बैठिए। अभी हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का गणित का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का लिस्ट। यहां पर जितना भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं सभी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कवर जरूर कर लीजिएगा। और इसके अलावा मैं लाइव में आकर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहां पर सबसे पहले तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आएगा ही। ठीक है, यहां पर देखिए चाहे 2691 हो या फिर 96 404 हो या 1215 हो, कुछ भी हो, पर यहां पर एचसीएफ एलसीएम आएगा भैया। उसके बाद देखिए मसा दिया हुआ रहेगा, लसा दिया हुआ रहेगा, एक संख्या दिया हुआ रहेगा, दूसरी संख्या निकालिए। इस तरीके से परीक्षा में आता है, एकदम सिंपल है। उसके बाद देखिए यहां पर दर्शाइए कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 एक भाज्य संख्या है। गुना करके 5 से जोड़ देना है, देखना है भाज्य संख्या मिल जाएगा। उसके बाद देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। √2 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है, या 3 जोड़ √5 भी आ सकता है। तो इसको समझना बहुत सिंपल है। ठीक है, मैं सब बताऊंगा और पहले भी मैंने बताया है, अब भी बताऊंगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं। उसके बाद देखिए द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें, तो ये शून्य ज्ञात करने वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको कवर कर लीजिएगा। द्विघात समीकरण का जो है शून्यक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए बहुपद, यहां पर एक बहुपद दिया हुआ रहेगा द्विघात बहुपद, इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालने के लिए आएगा परीक्षा में। ठीक है, ध्यान देना है, वही है, सेम ही है, मतलब यहां पर कुछ अलग रह सकता है, लेकिन शून्यकों का योगफल गुणनफल वो निकालने के लिए सीखना है। निकालना है, जोड़ और गुना कर देना है, सिंपल। या परीक्षा में ऐसे दे दिया जा सकता है कि आप लोगों का योगफल और गुणनफल, शून्यकों का योगफल गुणनफल दिया हुआ रहेगा, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, जस्ट उल्टा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो दिया हुआ है और इसका जो क्वेश्चन है वो यहां पर निकालना है, इसी तरीके से। उसके बाद देखिए ये तो 5 नंबर का प्रश्न है भैया, ये तो 5 नंबर का प्रश्न है। एक मिनट, ये तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कैसे? देखिए यहां पर एक समीकरण दिया हुआ रहेगा द्विघात समीकरण, और इसका विविक्तर निकालना है, मूलों की प्रकृति निकालना है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इसका मूल निकालना है। परीक्षा में आना ही आना है, 5 नंबर ही है, हल्के में ले रहे हो हैं, तैयारी कर लेना। उसके बाद देखिए क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हां तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस तरीके से फिर देखिए क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि हां तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये मतलब यहां पर इतना वर्डिंग किया हुआ है, संभव है कि नहीं है, सिंपल, आपको बस लंबाई चौड़ाई निकालिएगा। ठीक है, ये तो बस ऐसे ही घुमाने के लिए पूछ दिया गया है, संभव है कि नहीं है। भैया संभव है, इसलिए तो प्रश्न आपने पूछा है, सिंपल सी बात है। उसके बाद देखिए 12 नंबर, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चे का अनुपात जो है वो 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह या प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात करें। उसके बाद देखिए आगे, 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात करें, और ऐसी संख्या कितनी है ये भी ज्ञात करना है। फिर देखिए यहां पर 14 नंबर, एपी दिया हुआ है, कौन सा पद 78 है? एन, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला से निकल जाएगा। फिर देखिए यहां पर एक एपी दिया हुआ है, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? फिर देखिए यहां पर 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? और यहां पर देखिए यदि ए एन बराबर 9 - 5n हो तो A1 A2 तथा D तथा प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उसके बाद देखिए यदि ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है, थेल्स प्रमेय वाला है ये। ठीक है, थेल्स प्रमेय है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सिद्ध करने के लिए परीक्षा में। वैसे तो पिछला साल पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन रिपीट भी होता है, इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं, प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.2 और प्रमेय 10.1 और 10.2, ये 4 प्रमेय है। 4 प्रमेय में से एक आना तय है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। आकृति में देखिए यहां पर पी एस व एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर है, तो और यहां पर ये दोनों कोण बराबर है, कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। उसके बाद देखिए आगे, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध करें कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। उसके बाद देखिए आगे, आकृति यहां पर दिया हुआ है। इस आकृति में आपको त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी ज्ञात करना है और ये जो है प्रूव करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। और यहाँ पर ये वाला भी सिद्ध करना है, सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी। इस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पर एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। तो सिद्ध करना है कि यहाँ पर ए बी बटे पी क्यू बराबर एडी बटे पीएम। उसके बाद देखिए यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति से यहाँ पर यदि बिंदु 1 2 4 वाई एक्स 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स और वाई ज्ञात करना है। ठीक है, ये सब परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री से tan a 3/4 दिया हुआ है, तो कोस और कोसेक निकालिए। इस तरीके से भी प्रश्न आना ही आना है, तय है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मान निकालिए, सबका वैल्यू याद करना है, वैल्यू पुट करना है, सोल्व कर देना है, सेम यहाँ पर भी। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पर यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है तो tan a माइनस बी बराबर 1/√3। 0 डिग्री छोटा है a प्लस b छोटा है 90 डिग्री से या बराबर है। ठीक है, और यहां पर कोण a बड़ा है कोण b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे यहां पर ये सब सिद्ध करने वाला जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिद्ध करने वाला एक तो भैया आना तय है, एक तो आना तय है। इसके अलावा भी मैं आप सभी को लाइव में जो बताऊंगा उसको भी कवर कर लीजिए। ठीक है, ये सब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोड़ना नहीं है। उसके बाद देखिए ट्रिग्नोमेट्री के जो अनुप्रयोग है, वहां से त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग वहां से परीक्षा में आएगा ही आएगा। 5 नंबरी वाला एकदम तय है भैया। टोटल 15 क्वेश्चन है, 15 में से एक एकदम। देखिए, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल की अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। उसके बाद देखिए अगला, यहाँ पर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोणांतरित करती है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करना है और संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोणांतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पाई का वैल्यू यहाँ पर जो दिया हुआ है वो रखना है। ठीक है, नहीं दिया हुआ रहता तो 22/7 लिख सकते हैं, लेकिन जब दिया हुआ रहेगा तो वही पुट करना है। उसके बाद देखिए त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या फॉर्मूला लगाइएगा, आराम से निकल जाएगा, जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें और पाई का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं ये वाला सांख्यिकी से भैया माध्य निकालने के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माध्य निकालने के लिए आएगा परीक्षा में बहुलक, मतलब माध्य, माध्यक, बहुलक, ये तीनों में से एक या दो कंफर्म है। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा, अगर दो रहेगा तो एक ऑप्शन में रहेगा, सिंपल सी बात है। याद करना है माध्य, बहुलक, माध्यक, ये तीनों फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये जो है क्वेश्चन अलग रह सकता है, फॉर्मूला इसको सीखना है, किस तरीके से निकालना है, प्रोसेस सीखना है। ठीक है, फॉर्मूला भी लिखने से अगर कहीं पर माइनस प्लस मिस्टेक हुआ रहता है तो भी स्टेप मार्किंग के थ्रू से नंबर मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रायिकता से काजल एक सिक्के को एक बार उछालती है, निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें, जैसे एक चित और एक पट, या हाफ हाफ होगा, सिंपल सी बात। देखिए पीहू दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, उसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित प्राप्त करेगी। ये सब परीक्षा में आता है, प्रायिकता से है। उसके बाद देखिए सविता और हमीदा दो मित्र हैं। ठीक है,
इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों ए के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, बी का जन्म एक ही हो, और यहाँ पर लीप वर्ष को मतलब ध्यान नहीं देना है, ठीक है, छोड़ कर के बाद देखिए ताश के पत्ती वाला, भैया ये तो प्रश्न पूछना ही नहीं चाहिए। 10 के शरीफ बच्चे क्या जाने ताश की पत्ती में कितना कार्ड होता है, लेकिन भी पूछ दिया जाता है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि पहला एक इक्का होगा, दूसरा एक इक्का नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैंने बताया सभी इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा मैं जो लाइव में आप लोगों को पढ़ाऊंगा एकदम मिस नहीं करना है, एक भी मिस नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैं वहां पर बताऊंगा। यूं समझिए कि पूरा बुक को ही मैं पूरा एकदम मछली जैसे छान दूंगा, ठीक है, और आप सभी के सामने परोस दूंगा, आप सभी को उसको प्रैक्टिस मेरे साथ लाइव में। ऐसा नहीं कि टुकु 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 देख रहे हैं लाइव चल रहा है, ऐसे नहीं, ठीक है। आपको पेन कॉपी निकाल कर मेरे साथ सोल्व करना है, मेरे साथ सोल्व करना है। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। आप सभी को एग्जाम की ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।